यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 18। कुम्हार का दृष्टांत। प्रभु की वाणी यिर्मयाह को यह कहते हुए सुनाई पड़ी, उठो और कुम्हार के घर जाओ, वहां मैं तुम्हें अपना संदेश दूंगा। मैं कुम्हार के घर गया जो चाक पर काम कर रहा था। वह जो बर्तन बना रहा था, जब वह उसके हाथ में बिगड़ जाता तो वह उसकी मिट्टी से अपनी पसंद का दूसरा बर्तन बनाता। तब प्रभु की यह वाणी मुझे सुनाई पड़ी, इज़राइलियों, क्या मैं इस कुम्हार की तरह तुम्हारे साथ व्यवहार नहीं कर सकता? यह प्रभु की वाणी है। इज़राइलियों, जैसे कुम्हार के हाथ में मिट्टी है, वैसे ही तुम भी मेरे हाथ में हो। यदि मैं किसी राष्ट्र या राज्य के विषय में घोषित करता हूँ कि मैं उसे उखाड़ और तोड़कर उनका विनाश करूँगा, किंतु यदि वह राष्ट्र जिसे मैंने चेतावनी दी थी पश्चाताप करता है, तो मैं उसका विनाश करने का विचार छोड़ देता हूँ। यदि मैं किसी राष्ट्र या राज्य के विषय में घोषित करता हूँ कि मैं उसका निर्माण करूँगा और उसे रोपूंगा, किंतु यदि वह मेरी वाणी पर ध्यान न देकर ऐसे काम करने लगे जो मेरी दृष्टि में बुरे हैं, तो मैं उसके साथ भलाई करने का विचार छोड़ देता हूँ। इसलिए तुम अब यूदा के लोगों और यरूशलेम के निवासियों से कहोगे, प्रभु ये कहता है, देखो, मैं तुम्हारा अनिष्ट करने का विचार कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे विरुद्ध एक योजना तैयार कर रहा हूँ। तुम में प्रत्येक व्यक्ति कुमार्ग छोड़कर अपने आचरण और कर्मों का सुधार करे, किंतु वे यह कहेंगे, यह व्यर्थ की बात है। हम अपनी योजना के अनुसार चलेंगे और हम में प्रत्येक हठपूर्वक बुराई करता रहेगा। इसलिए प्रभु यह कहता है, राष्ट्रों से पूछो, क्या कभी किसी ने ऐसी बात सुनी है? कुमारी इज़राइल ने एक घृणित काम किया है। क्या लोग लेबनान से उतरने वाला और मैदान की चट्टानों से उमड़ने वाला हिम छोड़ देते हैं? क्या दूर से आने वाली ठंडी जलधाराओं का तिरस्कार किया जाता है? किंतु मेरी प्रजा ने मुझे बुला दी। वे निसार देव मूर्तियों को धूप चढ़ाती हैं। इस कारण वह अपने परंपरागत मार्गों पर ठोकर खाती हैं और ऊबड़ खाबड़ पगडंडियों पर भटकती फिरती हैं। उसका देश उजड़ गया है, अन्य राज्य उसका उपहास करते हैं। जो उधर गुजरते हैं वे दंग रह जाते हैं और सिर हिलाकर आगे बढ़ते हैं। मेरी पूर्वी हवा की तरह उसे शत्रुओं के सामने से तितर बितर कर दूंगा। मैं संकट के समय उसे अपना मुख नहीं बल्कि अपनी पीठ दिखाऊंगा। यिर्मयाह के विरुद्ध षड्यंत्र। वे कहते हैं, आओ हम यिर्मयाह के विरुद्ध षड्यंत्र रचें। पुरोहितों से शिक्षा मिलती है, बुद्धिमानों से सत्परामर्श और नबियों से भविष्यवाणी। आओ हम उस पर झूठा आरोप लगाएं, हम उसकी किसी भी बात पर ध्यान न दें। प्रभु, तो तुम मेरी पुकार सुन, मेरे अभियुक्तों की बात पर ध्यान दे। क्या भलाई के बदले बुराई करना उचित है? वे मेरे लिए गड्ढा खोदते हैं। याद कर कि मैं उनके पक्ष में बोलने और उन पर से तेरा क्रोध दूर करने के लिए आया, तेरे सामने खड़ा रहा। उनके बच्चों को अकाल का शिकार बना, तू उन्हें तलवार के घाट उतार। उनकी स्त्रियां निसंतान और विधवा हो जाएं, उनके पुरुष महामारी के शिकार बने, उनके युवक युद्ध में तलवार से मारे जाएं। जब तू अचानक उनके यहाँ लुटेरों को भेजेगा तो उनके घरों से चीख सुनाई पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने मुझे पकड़ने के लिए गड्ढा खोदा और मेरे पैरों के लिए फंदे बिछाए हैं। किंतु प्रभु, तू जानता है कि उन्होंने मेरी हत्या का षड्यंत्र रचा है। उनका अपराध क्षमा मत कर और उनका पाप मत भुला, और अपने सामने उनका विनाश कर। अपने क्रोध के समय उन्हें दंड दे।